हेलो डियर स्टूडेंट, इस वाले वीडियो में हम सब बात करेंगे बीएसओ फॉर्म के बारे में, जो कि आप सबको पता है 1 अप्रैल से भरा रहा है और 19 अप्रैल इसका लास्ट डेट है। तो उससे पहले आपको गलती नहीं करना है। तो बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट हैं वो पूछते रहते हैं कि क्या बीकॉम में खास करके अकाउंट्स ऑनर्स वाले ये फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो मैं खुद ग्रेजुएशन में अकाउंट्स ऑनर्स ही था हमारा, और मैं अपना रिजल्ट भी शो करूंगा कि आप कौन से पेपर के तहत इस वाले फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा हम सब EWS के ऊपर भी बात करेंगे और थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट के ऊपर भी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो 5 से 7 मिनट आपका मैं लूँगा और सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो BSO का फॉर्म आया है, BSSC निकाली है इस फॉर्म को। तो कौन कौन भर सकता है, तो सबसे पहले तो इसको समझिए। ग्रेजुएशन में एक पेपर होता है ऑनर्स, दूसरा होता है सब्सिडरी, ठीक है। तो ऑनर्स पेपर जो होता है उसका मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट तैयार होता है, सब्सिडरी बस पासिंग मार्क्स होता है। लेकिन यहाँ पे BSO के फॉर्म में कौन कौन भर सकता है, तो मैथ, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स यानी गणित, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी में जिनका भी ऑनर्स पेपर, ठीक है, ग्रेजुएशन पेपर जो है वो है आपका ऑनर्स पेपर है, वो फॉर्म भर सकता है कंफर्म, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा चाहे आप ग्रेजुएशन में इन तीनों में से कहीं पर भी ये तीनों विषय आप पढ़े हैं, चाहे आपका वो ऑनर्स पेपर में हो जाए या फिर सब्सिडरी में हो जाए, आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक कि आपका मैथ, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स ये 3 जो सब्जेक्ट है इसका किसी का ऑनर्स पेपर है तो वो भर ही सकते हैं। इसके अलावा सब्सिडरी पेपर में भी ये तीनों आ जाता है आपकी ग्रेजुएशन में खास करके, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बीकॉम में क्या अकाउंट्स ऑनर्स भर पाएगा इस फॉर्म को, तो इसके ऊपर बात करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि आप कैसे भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज हम सब देखते हैं। तो मैं अभी आपको अपना ग्रेजुएशन के पार्ट 3 का रिजल्ट दिखाता हूँ। पूरा रिजल्ट दिखाने का परमिशन यूट्यूब नहीं देता है, तो इस वजह से मैं पूरा नहीं दिखा पाऊंगा। तो ये मेरा अकाउंट्स ऑनर्स है, मैं खुद अकाउंट्स पढ़ा हूँ और ये पार्ट 3 का रिजल्ट है, ठीक है। मैं अपने तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो इसका ये रिजल्ट है। बस इतना मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा 4 पेपर था ऑनर्स, ठीक है, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8। इसके अलावा एक सब्सिडरी पेपर था जो कि जीके का था, तो जीके का यहाँ पे बात नहीं करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं 4 पेपर, एक्चुअल में ये 4 पेपर में से ये जो पेपर 5 है यही स्टैटिक्स है यानी सांख्यिकी है, ठीक है। तो पेपर 5 जो है ये सांख्यिकी है जिसको आप स्टैटिक्स बोलते हैं और ये हमारा ऑनर्स पेपर है। तो मैं आपको क्या बोला पहले कि आप अगर इसको ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, चाहे आपका ये पेपर ऑनर्स हो या सब्सिडरी हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो किस पेपर के तहत अकाउंट्स ऑनर्स वाले फॉर्म भरेंगे, तो ये पेपर 5 के तहत अकाउंट्स वाले फॉर्म भरेंगे। पेपर 5 को बोलते हैं स्टैटिक्स और ये सांख्यिकी हिंदी में बोलते हैं। कंफर्म हो गया। ये हमारा कुछ नंबर आया हुआ था, सिर्फ ये जो पेपर 6 देख रहे हैं ये मैनेजमेंट था, इसमें मुझे कम नंबर आया था। बाकी पेपर 7 इनकम टैक्स था, सबसे हाईएस्ट इसी में था। और पेपर 8 जो था ये आपका जो है 86 ये था कॉस्ट में, ठीक है। तो स्टैटिक्स जो है पेपर 5, इसके तहत अकाउंट्स ऑनर्स वाले आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। तो कंफर्म हो गया आप सबके लिए, यानी बीकॉम में आप अगर स्टैटिक्स से ग्रेजुएशन किए हैं तब तो आप फॉर्म भर ही रहे हैं। लेकिन अगर आप अकाउंट्स ऑनर्स से भी ग्रेजुएशन किए हैं तो आपका पार्ट 3 में पेपर नंबर 5 जो मिलेगा वो सांख्यिकी है भैया, तो आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं विदाउट अ डाउट। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी बातों पे बात करेंगे। तो आपको अब समझ में आ गया कि आप बीकॉम वाले आराम से जाके फॉर्म भरें। अब जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको 2-3 जो है स्लाइड खुलेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आपको इससे पूर्णतः आइडिया लग जाएगा। तो फॉर्म भरने के दौरान चूंकि मैं इसको खोला था तो आपको ये कुछ स्लाइड मिलेगा, ठीक है। तो BA, BCom, BSc, पास कोर्स, अदर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं डायरेक्टली आपके जो है फॉर्म में ही BCom लिख दिया है। तो BCom को जब आप सेलेक्ट करेंगे, बाकी BA वाले भर सकते हैं, BA में आप इकोनॉमिक्स किए होंगे, BSc में भर सकते हैं, आप मैथ किए होंगे। पास कोर्स का मतलब होता है और अदर्स में आपको BTech वाले भी भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम इसमें बात करेंगे बीकॉम का, किसी और वीडियो में कुछ और भी विषय के ऊपर बात कर लेंगे। तो बीकॉम वाले सेलेक्ट जैसे करेंगे तो उसके बाद जो ऑप्शन आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप बीकॉम सेलेक्ट करेंगे आपके पास ये 3 ऑप्शन खुल के आएगा। तो जब आप बीकॉम सेलेक्ट कीजिएगा तो आप स्टैटिक्स में सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि मैं आपको बताया कि आपके ऑनर्स पेपर के पेपर 5 जो है वो स्टैटिक्स है, ठीक है। तो आप आसानी से स्टैटिक्स में सेलेक्ट करेंगे और बाकी वहाँ पे आपको प्रतिशत मांगेगा, ग्रेजुएशन का विषय हो ही गया तो यही कुछ मांगेगा।
आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। तो बीए वाले भी भर सकते हैं, बीएससी वाले भी भर सकते हैं और बीकॉम वाले भी भर सकते हैं। इसके अलावा बीटेक वाले भी भर सकते हैं। तो बीटेक वाले के लिए हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा मैं बता दूं। देखिए, ईडब्ल्यूएस का साफ तौर पे नियम है कि इसका जो वैलिडिटी रहता है वो वित्तीय वर्ष का रहता है, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा जब आप ईडब्ल्यूएस देखेंगे तो ऊपर फाइनेंशियल ईयर लिखा रहता है, और फाइनेंशियल ईयर जो है वो आप सबको पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। यानी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया। ये जो नया वाला अभी महीना चल रहा है 1 अप्रैल 2025 से ये 31 मार्च 2026 तक चलेगा। तो आपको नया वाला ईडब्ल्यूएस बना लेना चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है वो अपडेटेड मांगा जा रहा है। लाइव फोटो भी मांगा जा रहा है, फोटो भी मांगेगा। इसके अलावा जो है, जैसे कि आपको आवासी जो बनाना है वो 6 महीना ही अर्लियर का रहना चाहिए, तो आवासी भी आप सब बना लेंगे, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस से कोई दिक्कत नहीं है, ईडब्ल्यूएस आपको नया बनवा लेना चाहिए। अभी इधर बना लें जल्दी से, 2 से 3 दिनों में, और आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं। आज तो 6 ही तारीख है और 19 तारीख तक की डेट है, तो ज़्यादा देर ना करें। तो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स में आपको बीकॉम वाले स्टैटिक्स सेलेक्ट करेंगे। ईडब्ल्यूएस ये नया वाला देंगे जिसका वैलिडिटी जो है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक होनी चाहिए। आवासी जो लगेगा वो 6 मंथ पहले का लगेगा, तो 6 मंथ अपडेटेड लगेगा। बाकी यही इन्फॉर्मेशन था इस वाले वीडियो में। आई होप कि क्लियर हो गया होगा बीकॉम वाले का। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप सब पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।